Assalamualaikum, I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे हम गेट पॉजिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर से आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं तो आज की इस वीडियो में इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि आप सीख जाएंगे किसी को कैसे कमांड देते हैं। देखिए, इंग्लिश में कमांड्स यानी किसी को हुक्म देना दो तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी से कहते हैं कि यहाँ आओ तो हम सिंपल कहते थे कम हियर, वहाँ जाओ गो देयर, ये चीज़ करो, वो काम करो, ये बर्दाश्त करो, ये फैसला करो। ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। बट नाउ टुडे आई विल गिव द सम सॉर्ट ऑफ द न्यू इंस्ट्रक्शंस कि किसी को हम कहते हैं कि यार मेरा ये काम तो ज़रा कर दो, किसी से अपना काम करवाना, तो इसको कहा जाता है गेट का कॉजेटिव। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले गेट आ जाएगा, देन आपने नाउन यानी वो नाम जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, यानी कौन सा ऐसा काम है उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आइदर यू आर प्रेजेंट इन द टेंस ऑफ द प्रेजेंट, चाहे आप प्रेजेंट में हैं या पास्ट में या चाहे फ्यूचर में, फ़र्क पड़ेगा इस तरफ डू गेट इट, या लेकिन ज़्यादातर आप कमांड वगैरह देने के लिए प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिकॉज इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट द एडजेक्टिव। ये एक तरीके से आपको एडजेक्टिव का इशारा दे रहा है, ये आपको वर्ब नहीं है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट में एज इट इज़ रहेगी। यानी अगर आपने किसी को कोई बात कहनी है तो उसका फॉर्मेट क्या है, गेट के बाद यहाँ पर आपके पास कोई नाउन आ जाएगा जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसका आप नेगेटिव बनाते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट मैरी टाइम्स व्हेनेवर यू वांट टू गिव कमांड टू द एनी अदर पर्सन, so definitely you are accosting to the person who is just in front of you. You are never you can never give the command to the person who is just a third person singular. For example, you can never give any sort of the order to he, she and it. You are supposed to give command to the person who is just in front of you. For example, if I'm just in front of your camera, so if I give you any command, so here I am the direct person and I'm giving the command to you because you are my audience, and there is a link between the direct connection. तो यहाँ पर हम जब भी इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्टली वी शुड कीप इट इन माइंड दैट वी ऑलवेज यूज द वर्ड डू नॉट। कभी भी डज नॉट करके नेगेटिव इस्तेमाल नहीं होगा। डू नॉट के बाद आपके पास गेट आ जाएगा, देन डेफिनेटली यू विल यूज द सेम फार्मूला नाउन एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स इसकी हम डिस्कस करते हैं। गेट द बिल पेड, देखें गेट यहाँ पर एज इट इज आ गया। गेट का मतलब होता है कर दो, अब करने वाली बात हो रही है। गेट द बिल, अब ये नाउन आ गया। गेट द बिल पेड, इसका मतलब है बिल तो भर दो। अब अगर मैं इसको कहते हैं ना पे द बिल, तो थोड़ा सा ये वाला मामला था कि वो ज़रा रिजिड है। मैंने कहा कि बिल भर दो, पे द बिल, तो वो ना कहे, हम कहते हैं ना गेट द बिल पेड, मेरा बिल भर दो, या ये बिल तो ज़रा मेहरबानी करके भर दो। तो दैट इज़ द मोस्ट फॉर्मल वे टू गिव यू द कमांड। लेकिन इसके बगैर से अगर आप इम्पेरेटिव लगाते हैं, सो कीप इट इन माइंड दैट द इम्पेरेटिव सेंटेंस इज सम सॉर्ट ऑफ द टेंस और इज सम सॉर्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट मे कॉज द रीजन to break your friendship or your relation, because imperative shows the superiority of a person who gives commands to the audience. तो आपने क्या करना होता है, गेट में रिश्ता भी फ्लेक्सिबल है, स्मूथ है, और यहाँ पर आप कमांड दे रहे हैं गेट द बिल पेड। अच्छा, अब आप जा रहे हैं बिल पे करने के लिए, मैंने कहा नहीं नहीं बिल तो पे ना करो यार, तो डोंट गेट द बिल पेड, डोंट गेट द बिल पेड, बिल मत भरो। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, हम नेगेटिव ऐसे बना रहे हैं। गेट द लाइट्स, अब देखिए गेट द लाइट्स, इसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। टर्न ऑन, टर्न ऑन इज द एक्शन वोकैबुलरी एंड इज द सिनोनिम ऑफ स्विच ऑन। मैंने कहा कि लाइट तो जला दो, यानी काम मेरा था, मुझे लाइट जलानी है, बट आई एम अकॉस्टिंग टू यू एंड आई वांट यू टू टर्न ऑन द लाइट। तो मैंने कहा गेट द लाइट्स टर्न ऑन, ज़रा लाइट तो जला दो यार। एंड इफ़ आई वांट यू टू मेक नेगेटिव, डोंट गेट द लाइट्स टर्न ऑन, लाइट मत जलाओ, मतलब लाइट को बंद ही रहने दो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सीरीज आप देख सकते हैं, एंड आई हैव नेवर मेंशन्ड द नेगेटिव सेंटेंसेस हियर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दैट, सो आई वांट यू टू मेक द नेगेटिव ऑफ ऑल ऑफ दैट। सो मैंने यहाँ पर से पॉजिटिव बनाया, तो आप पॉजिटिव को देख लीजिएगा। गेट द रूम रेनोवेटेड, रेनोवेट हमारे पास वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मरम्मत करना। जैसे किसी कमरे की, मकान की, बिल्डिंग की सही से मरम्मत करना, यानी मेंटेनेंस करवाना, रेनोवेट कहलाता है। जबकि इसके बरक्स जो कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है, फॉर एग्जांपल कैमरा है, सेलफोन है, उसका ख़राब होना हम फिक्स कहते हैं, फिक्स। या फिर अगर आप ये देखें, अगर आपका कोई डिसीजन ख़राब आपने ले लिया, आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, तब भी आप उसे फिक्स कह सकते हैं, फिक्स द मैटर, फिक्स द प्रॉब्लम। और अगर कोई ऑटोमेटिकली, यानी जैसे हमारे पास मशीन्स होती हैं, द मशीन दैट वर्क्स ऑन द पर्पस ऑफ ऑटोमेटिकली, तो उसको सही करने को हम मेंटेन कहते हैं या रिपेयर कहते हैं।
तो जैसे कोई इमारत वगैरह है उसका सही करना रेनोवेट कहलाता है। तो मैंने कहा ये कमरा तो ज़रा डेकोरेट कर दो, उसको सही कर दो, मेंटेनेंस कर दो, गेट द रूम रेनोवेटेड। इसके बाद है गेट माई पेट। माई पेट कोई, मैंने आपसे कल कहा था कि ऐसा जानवर जो आप पालते हैं और उससे आपको फ़ायदा नहीं होता, मतलब आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे जानवर को पालने को हम पेट कहते हैं। जबकि कोई ऐसे एनिमल्स हो जिन्हें आपने रखा और कुछ अर्से बाद आपने उसे बेच देना है, या हलाल जानवर जिसे हम कह सकते हैं, उनके पालने को हम रेस कहते हैं। जैसे कि मुर्गियाँ वगैरह पालना या बकरियाँ पालने को हम रेस कहेंगे, जबकि कोई हराम जानवर है जैसे डॉग वगैरह तो इनके लिए हम पेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा गेट माई पेट टेकन ऑन हैंगिंग आउट, यार ज़रा मेरे इस एनिमल को घुमाने के लिए ले जाओ। तो आप फार्मूला ध्यान में रखें, गेट एज इट इज़ आ गया, ये हमारा नाउन आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन कहते हैं लेकर जाना। देखिए टेक होता है ना, तो इसका मतलब होता है लेना, और टेकन यानी थर्ड फॉर्म में आ गया टेकन। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ पर लेकर जाना वो आपकी अपनी बात है, आप पिकनिक विकनिक लिखना चाहें तो लिख दें, ऑन हैंगिंग आउट। गेट हर वर्क डन, यार उस लड़की का काम तो कर दो, गेट हर वर्क डन यानी उस लड़की का काम है। अच्छा अगर खाली में कह देती कि गेट द वर्क डन तो ठीक है, काम कर दो, गेट हर वर्क डन उस लड़की का काम कर दो। और उसके बाद मैंने कहा कि गेट हिज मशीन फिक्स्ड, ये जो उस लड़के की मशीन है इसको ज़रा सही कर दो। तो ये वाला तरीक़ाकार कहलाता है द फॉर्मल वे टू गिव द कमांड टू एनी अदर पर्सन। और इसके जो लेस फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है, दैट्स कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम डायरेक्टली वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म एंड सामने वाले को मुखातिब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कम इन अ क्लास, तो उसका मतलब है कि मैंने एक तरीके से सुपीरियरिटी दिखाई है कि भाई आप क्लास में आ जाएँ। तो और अगर इसकी जगह मैं कहती कि पे द बिल, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सेंस आ रहा था, जनरेट हो रहा था कि मैंने आपको एक हुक्म दिया था कि बिल पे कर दो। बट इफ़ आई से गेट द बिल पेड, तो याद रहे कि ज़रा इसका यूजेज जो है वो लिमिटेड है, हर जगह हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट कीप इट इन माइंड दैट व्हेन यू आर एट द पर्पस टू मेक सम रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू गेट योर वर्क डन, तो आपने गेट का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।